आप ये तो जानते हैं कि दुनिया का आधिकारिक रूप से पहला प्लेन राइट बंधुओं ने बनाया था, लेकिन क्या आपने राइट बंधुओं को मिले उस पेंडेंट डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपी को देखा है? नहीं तो हम क्यों? अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं वो 22 मई 1906 की है, जिसमें राइट बंधुओं को मिले पेंडेंट कॉपी की ओरिजिनल कॉपी है, जिसमें उनके द्वारा बनाई गई फ्लाइंग मशीन का डिजाइन भी है। कोका कोला, जो कि आज बहुत ही बड़ा ब्रांड है, जो दुनिया के बहुत बड़े मार्केट में कब्जा किया हुआ है, लेकिन क्या कभी आपने इतने बड़े कंपनी के पहले टीवी विज्ञापन को देखा है? दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं वह कोका कोला के पहले टीवी एड का कुछ अंश है। तो आप यह कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर चीज तो जरूर देखी है। नींबू एक औसम फल है जिसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते होंगे कि नींबू प्राकृतिक फल न होकर एक आदमी द्वारा बनाया गया फल है। दरअसल दोस्तों, आज से लगभग 4000 साल पहले पूर्वी एशिया में पीटर ऑरेंज और साइड्रोन की क्रॉस ब्रीडिंग कर इसे बनाया गया था। तो आप यह कह सकते हैं कि नींबू को हम इंसानों ने खुद को ही गिफ्ट दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कचरा खरीदता, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई देशों में वह साधन मौजूद ही नहीं है जो प्लास्टिक कचरे को रिसाइकलिंग कर सके, और जितना कॉस्ट उन्हें रिसाइकलिंग करने में आएगा उससे कम में ये से भारत भेज सकते हैं। और रही बात हमारे देश भारत की, तो भारत वह साधन मौजूद है कि वे इन कचरों को रिसाइकलिंग करके ऑयल, पेपर, सड़क और कई चीजें बना सके। इसका जीता जागता सबूत भारत में बने 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क है, जो कि पूरी की पूरी प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई है। मैंने आपको अपने एमबी फैक्ट के सीरीज में कई रेयर चीजें तो दिखाई ही है, तो पेश है इसी के तर्ज पर दुनिया की सबसे छोटी स्नेक ब्रीड, जिसका नाम है बारबाडोस थ्रेट। यह इतना छोटा होता है कि लोग इसे सांप मारने से ही इनकार कर देते हैं, जिसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में एक ही गाने के लिरिक्स या धुन चलती रहती है, जिसके कारण आप और किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आप एक यूनिक सिंड्रोम से पीड़ित है। इस सिंड्रोम का नाम है एयरवॉर्म, और इस सिंड्रोम को ठीक करने के लिए किसी दवाई या ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसका इलाज कुछ चुनिंदा गानों के लिरिक्स को सुनाकर किया जाता है, जिसमें दिन भर आपको उस चुनिंदा गानों के लिरिक्स को सुनाया जाता है। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ताजमहल को भी बेच दिया था, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। 26 जुलाई 1831 यह वही तारीख है जब अंग्रेजों ने ताजमहल को बेचा था। आप ये तो जानते ही हैं कि अंग्रेज अपने फायदे के लिए भारत के बहुत से कीमती चीजों को बेच दिया था। इस सूची में ताजमहल का भी। ताजमहल को खुद ही बेचकर, खुद ही खरीदकर, उसे तोड़कर उसके पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोलकाता के एक लोकल अखबार में इसके लिए टेंडर भी निकाला था। इस टेंडर के निकलने के बाद मथुरा के सेठ लक्ष्मी चंद ने महज 70,000 में ताजमहल को खरीद लिया था। और जब यह बात दुनिया के सामने आया तो दुनिया में हड़कंप ही मच गई, और जिसके बाद लंदन के असेंबली ने एक मीटिंग बुलाई और इस चीज को रद्द करने के लिए सभी असेंबली के सदस्यों ने वोट किया, जिसके बाद इस चीज को रद्द किया गया और सेठ लक्ष्मी चंद को उनका पैसा वापस भी कर दिया गया। आखिरकार की एसी 1 घंटे में कितना पेट्रोल पीती है? अगर आपके पास कार है तो आपने यह कभी न कभी तो सोचा ही होगा। तो चलिए जानते हैं। दरअसल जो छोटी गाड़ियां होती है उनमें कम पावर के एसी को लगाया जाता है, जबकि बड़ी गाड़ियां जैसे एक्सयूवी में एक्स्ट्रा पावर के एसी को लगाया जाता है। और अगर आपकी कार खड़ी है और उसके चारों शीशे बंद हैं, तो छोटी गाड़ियों में वह 1 घंटे में 0.6 लीटर पेट्रोल पीता है, जबकि बड़ी गाड़ियों में यह 1.2 लीटर तक होता है। और यह बात कई एक्सपेरिमेंट में साबित भी हो चुका है। और गाड़ी की एसी 1 घंटे में कितना पेट्रोल पीता है, यह उस गाड़ी की स्थिति, रख रखाव और इंजन की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। आपने कभी न कभी यह तो सोचा ही होगा कि स्कूटी के टायर हमेशा छोटे ही क्यों दिए जाते हैं, और बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि अन्य देशों में जो स्कूटी यूज किया जाता है उनमें बाइक जैसे बड़े टायर भी दिया जाता है। वही बात करें अपने भारत की, तो यहाँ स्कूटी के टायर हमेशा छोटे ही होते, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल भारत में स्कूटी एक फैमिली के जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि इनके हाइट को कम रखा जाए, क्योंकि भारत में ज्यादातर स्कूटी का इस्तेमाल लड़कियां करती है
है, जिनके कंफर्ट को ध्यान में रखकर इसके हाइट को छोटी रखनी पड़ती है। और हम इंडियंस की सबसे बड़ी जरूरत स्टोरेज कैपेसिटी की होती है, जिसके कारण हमें अंडर सीट कैबिन भी बहुत बड़ा दिया जाता है। और यह कैबिन जितना ज्यादा बड़ा होगा, स्कूटी के इंजन को उतना ही छोटा करना पड़ेगा। और अगर इस छोटे इंजन में बड़े टायर को लगा दिया जाता है तो वह चढ़ाई पर घुमा ही नहीं पाएगी। यही सब कारण है कि भारत में स्कूटी के टायर को हमेशा छोटा ही दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कई लोग परफ्यूम लेते हैं तो उसके टेस्ट के लिए वे अपनी हथेली या गर्दन पर स्प्रे करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल परफ्यूम में जो केमिकल होता है वह ज्यादा हीट में अच्छे से काम करता है। और आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारे गर्दन और कलाई में ब्लड सर्कुलेशन शरीर के अन्य हिस्सों से ज्यादा होता है, जिसके कारण उस हिस्से में हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से ज्यादा गर्माहट होती है, इसलिए वहाँ उसका टेस्ट अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर आपके सर में एक सफेद बाल है और अगर आप उसे उखाड़ते हैं तो उसके कारण ज्यादा सफेद बाल उग जाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों? और चलिए जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हम सब तो यह जानते ही हैं कि हर हेयर फॉलिक से केवल एक ही बाल निकलता है और उस बाल की लंबाई और मजबूती कितनी होगी यह हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करती है। और यह बाल किस कलर का होगा यह एक केमिकल के ऊपर निर्भर करता है। और जब किसी कारण से यह केमिकल हमारे शरीर में कम होने लगता है तो हमारे बाल ग्रे या व्हाइट कलर के शुरू होने लगता है। तो यह बात साबित होती है कि अगर आपके सर में एक बाल है और अगर आप उसे उखाड़ते हैं तो उसकी जगह पे 10 नए बाल नहीं उगेंगे।